अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज अब्दुल वहाब शाह फ्रॉम अनबॉक्स पावर यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की वीडियो अनबॉक्सिंग करने वाले हैं Oppo A53 की। Oppo की तरफ से रिसेंटली लॉन्च किया गया Oppo A53 4GB रैम और 64GB इंटरनल स्टोरेज के साथ। इसकी रिटेल प्राइस की दोस्तों बात करें तो आपको 27,999 रुपए की रिटेल प्राइस के साथ मार्केट में अवेलेबल होगा। तो दोस्तों इसको आज की वीडियो में करेंगे अनबॉक्स, देखेंगे डिवाइस हमारी कैसी है, कंप्लीट स्पेसिफिकेशन देखेंगे डिवाइस की और देखेंगे साथ में आपको क्या एक्सेसरीज मिलती हैं। तो दोस्तों वक्त ज़ाया किए बिना लेट्स सी व्हाट्स इनसाइड। जी तो दोस्तों ये है Oppo A53 का बॉक्स। Oppo की ब्रांडिंग है Oppo A53 लिखा गया, एक्चुअल डिज़ाइन दिखाया गया है फ़ोन का। 4GB रैम और 64GB इंटरनल स्टोरेज को मेंशन किया गया है। यहाँ पर PTA का स्टिकर है दोस्तों। Oppo और ICC की ब्रांडिंग है दोनों तरफ। बैक साइड पे कुछ स्पेसिफिकेशंस दी गई हैं जिसमें 90 हर्ट्ज न्यू डिस्प्ले को मेंशन किया गया है, 18 वाट फास्ट चार्जिंग को यहाँ पर मेंशन किया गया है, 16 मेगापिक्सल AI सेल्फी कैमरा यहाँ पर आपको मिलेगा और 5000 mAh बैटरी यहाँ पर मिलेगी। 4GB रैम और 64GB इंटरनल स्टोरेज और यहाँ पर जो कलर है हमारे पास वो है इलेक्ट्रिक ब्लैक कलर। तो दोस्तों बॉक्स को यहाँ से कर लेते हैं अनरैप और देखते हैं जनाब Oppo A53 कैसी है डिवाइस। न्यूली लॉन्च डिवाइस है Oppo की तरफ से और साथ में आपको क्या एक्सेसरीज मिलती हैं और क्या स्पेसिफिकेशन रखी गई है Oppo A53 की Oppo की तरफ से। तो इस तरह से कुछ पैकिंग है इसकी। से एक और बॉक्स जो है निकला है Oppo की ब्रांडिंग के साथ। इसको निकाल लेते हैं बाहर। तो दोस्तों सबसे ऊपर मिलती है हमें डिवाइस Oppo A53। इसको निकाल लेते हैं यहाँ से बाहर और एक दफ़ा से रखते हैं साइड पे। मज़ीद देख लेते हैं यहाँ पर बॉक्स में क्या चीज़ें मिलेंगी। एक पिन आपको मिल जाएगी सिम ट्रे को निकालने के लिए और इसके अलावा यहाँ पर कुछ और चीज़ें हैं, इनको भी बाहर निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों कुछ पेपर वर्क है Oppo की तरफ से और साथ में आपको एक सिलिकॉन केस मिल रहा है। नेक्स्ट आपको बॉक्स में एक चार्जिंग केबल मिल जाएगी और इसको अगर बाहर निकाल लें तो यहाँ पर आपको दोस्तों टाइप सी वाली चार्जिंग केबल मिल रही है। इसके अलावा आपको दोस्तों यहाँ पर एक चार्जिंग ब्रिक मिलेगी, इस पर भी Oppo की ब्रांडिंग है। और यहाँ पर बात करें इसकी रेटिंग की तो यहाँ पर 9 वोल्ट 2 एम्पियर मैक्सिमम 18 वाट पे आपके फ़ोन को चार्ज करेगी। तो आउट ऑफ द बॉक्स आपको 18 वाट वाली चार्जिंग ब्रिक मिल रही है। इसके अलावा यहाँ पर हैंड फ्री वगैरह बॉक्स में इंक्लूड नहीं है। जी तो दोस्तों अनबॉक्सिंग आपने देख लिया। बात आते हैं अपनी डिवाइस की तरफ। तो डिवाइस को यहाँ से निकाल लेते हैं बाहर Oppo A53 को। तो ये है जनाब Oppo A53 और ये है इलेक्ट्रिक ब्लैक कलर। ये जो स्टिकर है इसको हम यहाँ से कर लेते हैं रिमूव। तो ये है जनाब Oppo A53 का इलेक्ट्रिक ब्लैक कलर। ग्लॉसी बैक बनाई गई है, यहाँ पर प्लास्टिक बैक है। फिजिकल ओवरव्यू की बात करें तो इस साइड पे आपको पावर बटन मिलेगा, ऊपर की तरफ यहाँ कुछ नहीं दिया गया। इस साइड पे आपको सिम ट्रे और वॉल्यूम रॉकर कीज मिलेंगी। नीचे की तरफ 3.5 mm का जैक है, माइक टाइप सी की कनेक्टिविटी और साथ में स्पीकर ग्रिल है। पंच होल कैमरा के साथ है, 16 मेगापिक्सल का पंच होल कैमरा आपको मिलेगा। रेयर में आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलेगा जिसमें 13 प्लस 2 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल के 3 सेंसर दिए गए हैं। 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर है और 2 मेगापिक्सल का मैक्रो सेंसर है। साथ में एलईडी फ्लैश है और फिंगरप्रिंट सेंसर है और Oppo की ब्रांडिंग दी गई है। तो दोस्तों यहाँ से फ़ोन को कर लेते हैं ऑन और मैं जल्दी से कर लेता हूँ इसको सेटअप और उसके बाद मिलते हैं। जी तो दोस्तों फ़ोन हमारा कम्प्लीटली सेटअप हो चुका है Oppo A53। तो सबसे पहले तो हम चेक कर लेते हैं सिम ट्रे को निकाल के कि सिम्स की क्या सिचुएशन रहने वाली है यहाँ पर Oppo A53 में। तो सिम ट्रे को निकाल लेते हैं यहाँ से बाहर। तो फुल फ्लैज सिम ट्रे आपको मिल रही है दोस्तों डुअल सिम के साथ। आप एक मेमोरी कार्ड का भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हो Oppo A53 में। नेक्स्ट हम दोस्तों चेक कर लेते हैं इसके फिंगरप्रिंट सेंसर को। तो रेयर फिंगरप्रिंट सेंसर आपको दिया गया है और यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ज़बरदस्त क्विकली रिस्पॉन्स कर रहा है। फ़ौरन हमारा फ़ोन जो है वो अनलॉक हो जाता है। फेस अनलॉक की यहाँ पर बात करें तो दोस्तों फेस अनलॉक भी काफ़ी क्विकली रिस्पॉन्स कर रहा है। बहुत ही तेज़ी से फ़ोन जो है अनलॉक हो रहा है फेस अनलॉक के ज़रिए। यहाँ पर बात करें दोस्तों कैमरास की तो रेयर कैमरा आपको मिलेगा 13 प्लस 2 मेगापिक्सल के 3 सेंसर हैं और एवरेज क्वालिटी आपको यहाँ पर मिलेगी। इतनी अच्छी क्वालिटी यहाँ पर नहीं है, मतलब कि ठीक ठाक आप जो है ले सकते हो इमेजेस वगैरह और फोटोज़ वगैरह। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वालिटी ओके। यहाँ पर आपको 5x तक जो है जूम मिल जाएगा। इसके अलावा आपको वीडियो का ऑप्शन मिल जाएगा और वीडियो में आप रेजोल्यूशन यहाँ पर 720 और 1080 पिक्सल में वीडियो शूट कर पाओगे रेयर कैमरा से। फ़ोटो का ऑप्शन है, पोर्ट्रेट का ऑप्शन है और मोर के अंदर अगर आएँ तो मैक्रो, स्टिकर, टाइम लैप्स, एक्सपर्ट मोड और पैनोरामा का ऑप्शन आपको मिल जाता है। यहाँ पर स्लोमो वगैरह आपको यहाँ पर नहीं मिल रहा।
फ्रंट कैमरा की बात करें तो वीडियो में आप जो है 720 और 1080 पिक्सल में ही वीडियो शूट कर पाओगे फ्रंट कैमरा से भी। इसके अलावा फ़ोटो का ऑप्शन है, पोर्ट्रेट का ऑप्शन है और यहाँ पर फ्रंट कैमरा में आपको पैनोरामा, टाइम लैप्स और स्टिकर का ऑप्शन मिल जाता है। तो फ्रंट कैमरा की क्वालिटी भी ठीक ठाक है, डिसेंट सी क्वालिटी है, इमेजेस और वीडियोस आप ले सकते हो, डिटेल भी ठीक ठाक यहाँ पर आपको मिल जाएंगी फ्रंट कैमरा में। फ्लैश की यहाँ पर बात करें तो स्क्रीन जो है वही फ्लैश का काम करेगी, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो एक्सटर्नल कोई फ्लैश आपको यहाँ पर नहीं मिलती। 16 मेगापिक्सल का आपको फ्रंट कैमरा यहाँ पर मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर चलते हैं सेटिंग में और यहाँ पर आपको दोस्तों जो एक चीज़ मिलेगी वो है 90 हर्ट्ज़ जो है रिफ्रेश रेट आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर स्क्रीन रिफ्रेश रेट में अगर आते हैं तो यहाँ पर आपको 60 हर्ट्ज़ और 90 हर्ट्ज़ का ऑप्शन मिलता है, आप खुद से चूज़ कर सकते हो या आप ऑटो सेलेक्ट कर सकते हो। वो ऑटोमेटिकली ऑप्टिमल रिफ्रेश रेट आपका एडजस्ट कर देगा आपके यूजेज के साथ, जैसे आप यूज़ करते हो। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर इसकी ब्राइटनेस मैं आपको फुल करके दिखा देता हूँ। ये इसकी फुल ब्राइटनेस है, तो ठीक ठाक है ब्राइटनेस, इतनी कम नहीं है। इसके अलावा यहाँ पर सेटिंग में ही रहते हैं और साउंड को चेक कर लेते हैं। यहाँ पर डुअल स्टीरियो स्पीकर्स आपको मिल जाते हैं, तो रिंगटोन को यहाँ से चला लेते हैं और देख लेते हैं यहाँ पर कैसी क्वालिटी रहती है स्पीकर्स की। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों तरफ से साउंड आएगा, डुअल स्टीरियो स्पीकर्स हैं। तो स्पीकर की क्वालिटी काफ़ी ज़बरदस्त है, यहाँ पर काफ़ी कमाल का साउंड आपको प्रोवाइड करते हैं। दोनों तरफ से साउंड आता है तो वो आपको बहुत ज़बरदस्त किस्म का साउंड लगता है और काफ़ी लाउड भी होते हैं। ओके, यहाँ पर दोस्तों अगर आए अबाउट फ़ोन में तो यहाँ पर एंड्रॉयड 10 बेस्ड कलर ओएस वर्जन 7.2 आपको मिलेगा, जो कि लेटेस्ट वर्जन है कलर ओएस का। इसके अलावा यहाँ पर दोस्तों हम चलते हैं AnTuTu की एप्लीकेशन में और इसका स्कोर चेक कर लेते हैं और कुछ स्पेसिफिकेशंस देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो स्कोर निकल कर आता है दोस्तों वो है 1,39,515। इसके अलावा CPU, GPU, मेमोरी और UX का स्कोर आप लोगों के सामने है। यहाँ से दोस्तों बात करें मल्टी टच टेस्ट की, तो यहाँ से मल्टी टच टेस्ट भी कर लेते हैं अपनी डिवाइस का। तो यहाँ पर जो स्कोर आया है दोस्तों वो है 10, तो 10 मैक्सिमम टचेज़ को एट अ टाइम सपोर्ट कर पाएगा। माई डिवाइस में दोस्तों आ जाते हैं और यहाँ पर दोस्तों चिपसेट जो है SM4250 है, स्नैपड्रैगन 460 भी इसको बोलते हैं, एड्रीनो 610 के चिपसेट GPU के साथ। यहाँ पर 6.5 इंच का जो IPS LCD डिस्प्ले है 720x1600 पिक्सल के साथ। इसके अलावा यहाँ पर 4 GB टोटल रैम है अवेलेबल, 1.83 GB है, 64 GB टोटल मेमोरी है और 47.19 GB अवेलेबल है। यहाँ पर आपको दोस्तों 320 DPI और 269 PPI मिलेंगे। 13+2+2 मेगापिक्सल के 3 कैमराज हैं, ट्रिपल कैमरा सेटअप आपको रेयर में मिलेगा और 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा है, 5000 mAh की बैटरी और 18 वाट की फास्ट चार्जिंग को ये फ़ोन सपोर्ट करता है। Type-C की कनेक्टिविटी आपको मिलती है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर मैंने कुछ वीडियोज़ रखी हुई हैं तो उनको भी चला के देख लेते हैं। तो 1080 पिक्सल और 4K वीडियो है। सबसे पहले हम 4K वीडियो को चलाते हैं, देखते हैं यहाँ पर 4K वीडियो चल पाती है या नहीं। तो 4K वीडियो को चला तो रहा है दोस्तों, लेकिन काफ़ी अड़ रही है वीडियो। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्मूथ वीडियो को नहीं चला पा रहा। तो 4K वीडियो को चला तो रहा है लेकिन स्मूथली नहीं हैंडल कर पा रहा। 1080 पिक्सल वाली वीडियो यहाँ पर चला लेते हैं, इसको देख लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1080 पिक्सल वाली वीडियो काफ़ी स्मूथ चल रही है और कलर्स यहाँ पर देखें आप, काफ़ी ज़बरदस्त यहाँ पर आपको लग रहे हैं कलर्स। तो दोस्तों ये थी Oppo A53 की अनबॉक्सिंग वीडियो। अब यहाँ पर बात करते हैं प्राइस की। तो प्राइस दोस्तों इसकी बहुत हाई रखी है Oppo ने, 28,000 रुपये की रिटेल प्राइस के साथ आपको मिलेगा मार्केट में, जो कि मुझे नहीं लगता कि जो इसकी स्पेसिफिकेशन है उस लिहाज से इसकी 28,000 प्राइस होनी चाहिए थी। तो आप लोगों ने कमेंट में सजेस्ट करना है Oppo को कि इसकी प्राइस रियल में क्या होनी चाहिए थी। ठीक है दोस्तों, कमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए, उसमें लाजमी से आपने बताना है इसकी एक्चुअल में क्या प्राइस रखनी चाहिए थी Oppo को इन स्पेसिफिकेशन के साथ। दोस्तों ये थी आज की वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर ले सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।